हाय। तो कल जैसे हमने प्लान किया था मार्केट ओपनिंग के साथ साथ यहाँ पर गिरने की तैयारी करने लगे एंड 17,689 के लेवल से मार्केट का जो फॉल था वो होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने एक लॉट यहाँ पर बाय किए हैं ऑलरेडी और एक लॉट बाय कर रहा हूँ करेंटली। तो दिस इज़ हाउ माई मेरे जो दो लॉट के प्लान थे ट्रेड करने के वो मैंने यहाँ पर बना लिए। ठीक है। Okay, so let's see what is going to happen over here. In the first few minutes, uh, the market could likely to fill the gap over here first. Then we can directly see some lower end bills jumping on the today's up to today's end. तो काफ़ी अच्छी गिरावट वाला माहौल जो है वो लग रहा है एंड बिकॉज नथिंग कुड बी ये सब कुछ ऑलरेडी सही नहीं। एक ओवरऑल बियरिशनेस जो था मेरे हिसाब से मार्केट में वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। ठीक है, वंस यू कैन जस्ट कुछ मिनट बाद ही हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम को देख लूँ तो यू कैन सी वेरी वेल द मार्केट क्रिएट द ओपन इक्वल टू हाई। ओके, बट अगर हम नॉर्मल चार्ट पे देखें तो 707 709 2 रुपए के आसपास यहाँ पर गैप हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 17,658। can see market formed the inside bar formation in the first hour, first minute। तो यहाँ पर देन मार्केट ब्रेक दिस लो। तो अभी जो पैटर्न बन रहा है ना ये थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट ला सकते हैं मार्केट में, बट आई डोंट फील कि ये रिट्रेसमेंट वाला माहौल मतलब टाइम है। ओवर दिस पीरियड हमने यही देखे हैं कि ऐसे मौके पर काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो लेट्स सी। हमें बस फर्स्ट लॉट जो था मैंने दूसरे अकाउंट पे उसको ट्रेड कर रहा था, तो इस अकाउंट में ट्रेड करते हुए कुछ सेकंड से लग गए। दैट द रीज़न कि यहाँ पर हम लोग थोड़े लेट एंट्री ले पाए। यू कैन सी वन थिंग, फर्स्ट आवर में हम देखिए कितने अच्छी तरीके से बाइंग्स आए हैं एंड दिस इज़ द गुड वॉल्यूम, बहुत अच्छे वॉल्यूम पे यहाँ पर बाइंग आए हैं मार्केट में हमारे। देन दिस वॉल्यूम, इस पे बाइंग आए, इस पे बाइंग आए, और जितने भी सेलिंग आए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। फर्स्ट कुछ सेलर्स जो है वो निकल जाएंगे यहाँ से जिन्होंने ट्रेड लिए हैं, देन मार्केट माइट अगेन मूव टू द अपवर्ड साइड डायरेक्शन। लाइक हियर अगेन हो रहा है, सेलर्स इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं थोड़े थोड़े। लो जो है वो 65 पे लो है। हम चाहें तो यहाँ पर कॉल लॉट ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बाइंग के लिए। सो या लेट्स बाय अनदर लॉट। ये फाइनल 3 लॉट पे ही हम लोग काम करेंगे और कुछ नहीं। एंड वंस मार्केट I mean close above the price of 82 के ऊपर क्लोज होगा, then I will try to put the stop loss at to this candle's low।
76 के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। एक बार अगर मार्केट क्लोज एट अबव 82 के ऊपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज देते हैं। और ये जो ट्रेड हमने लिए हैं ये थोड़े बहुत रिस्कियर साइड ट्रेड माने जाते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर बेस्ड ट्रेड होते हैं मार्केट में आपके। ये कोई ज़्यादा टेक्निकल बेस्ड ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरीके के माहौल में गैप अप होते हैं ओपन, तो वो गैप सस्टेन नहीं कर पाता कभी भी। ठीक है, तो अभी देखिए इस तरीके से मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। वी कैन सी एग्जैक्टली द सेम थिंग्स हियर। तो हमने कोई स्टॉप लॉस वगैरह एग्जैक्ट तरीके से नहीं डाले, क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा स्टॉप लॉस अगर मैं डाल भी दूँ तो अगर मोमेंटम थोड़े आ जाए इंस्टेंटली तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके। तो ये देखिए 72 82 के ऊपर जा रहा है 95। मैं काम करता हूँ इस ट्रेड को क्लोज ही कर दूंगा, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता। मैं दूसरे अकाउंट में मेरे ट्रेड चल रहे हैं, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके 1190 लिमिट प्राइस सेल। चलो मैंने लिमिट पे सेल डाले हैं यहाँ पर। कहाँ पर है लिमिट प्राइस 84 83 आ रहे हैं, 83 84 पे जाते ही ये सेल हो जाएगा। एज लॉन्ग मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुके हैं तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, कि ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। एंड ऑलरेडी वी कैन सी वी गॉट अ फेलियर ब्रेकआउट ऑन द अपवर्ड साइड। मतलब यहाँ पर इनसाइड बार बने थे, लोअर एंड पे सेल हुआ, मतलब लोअर एंड पे मार्केट सेल हुए और फिर से मार्केट अपर एंड पे जो गए ऊपर की तरफ क्लोज है। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि मार्केट लोअर एंड पर फेलियर दे चुके हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द अपर एंड। और ये प्लस माइनस होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सो फार दिस इज द एनालिसिस मेरे हिसाब से। तो ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी गेम है आज की जो ट्रेड है। तो मॉर्निंग में अब इसके बाद जो ट्रेड्स आएंगे वहाँ पर हम लोग और भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकेंगे, बट अभी के लिए इतना अब ज़रूरी नहीं लग रहा है। देखिए मार्केट जो है वो इंट्राडे पे थोड़े थोड़े हॉवरिंग कर रहे हैं अपने एक ही रेंज पर, 660 के रेंज पर। तो 689 के रेंज पर ही मार्केट को रुकना है फिलहाल, और ऊपर की तरफ नहीं, आई मीन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। ऑलराइट, हाँ, और इसके नीचे भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने जो स्टॉप लॉस प्लान किया था वो 71 के नीचे प्लान किया था, तो 71 के नीचे भी मार्केट को नहीं आना है और इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है अगर मार्केट, तो दैट इज़ गुड। ऑलरेडी 670 पर आ चुके हैं मार्केट यहाँ पर। कितने हाई बने थे 700, हाई कितने थे डे हाई वॉज आउट 709, तो डे लो कहाँ पर है 652। तो ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुके हैं कि नीचे की तरफ पुश हो रहे हैं मार्केट, एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन शुड बी डन। अप 71 के नीचे अगर आते हैं मार्केट, तो इन दैट केस द टेक्निकली वी कैन सी सम प्रॉब्लम ओवर हियर। तो उसके नीचे मुझे तैयार रहना है कि अगर 71 के नीचे आते हैं तो वी हैव टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू द अदर, आइदर ऑन द हेड साइड और we have to cut our position size to the lower. But जैसे कि मैंने कहा टेक्निकली साउंड्स अगर हम देखें तो एक बार लोअर एंड को ब्रेक किया इस इनसाइड वाले ने, तो लोअर एंड को ब्रेक करने के बाद अपर एंड को ब्रेक किया। दिस इज अ साइन ऑफ द
बुलिशनेस इंडिकेटिंग इन द मार्केट। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट कौन से कैंडल अभी क्रिएट किए हैं मार्केट ने। मार्केट क्रिएट अ इनसाइड बार फॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी, मार्केट क्रिएट द एनगल्फिंग फॉर्मेशन, बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन यहाँ पर बने मार्केट में। तो बुलिश एनगल्फिंग इज अ साइन ऑफ द बुलिशनेस इन द मार्केट, और वो भी अगर मार्केट कंटिन्यू बेसिस पर हायर लो को फॉर्म करे तो यहाँ पर मार्केट हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली दिस कुड लीड टू द हाईएस्ट प्राइस, आई मीन ऊपर की तरफ प्राइस को पुश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 97 के प्राइस पर जा सकते हैं, यहाँ से एक बार 97 के प्राइस पर वन शॉट जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारा जो टारगेट है वहाँ पर आ जाएगा। मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल इतना आज स्पेशली वक्त थोड़े कम है मेरे पास। आई विल ट्राई टू क्लोज दिस पोजीशन ओवर हियर। हम अगर कभी कॉल बाय करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो कॉल बाय करने के साथ साथ ऊपर की तरफ चली जाए। पुट बाय करते हैं तो हम सोचते हैं पुट बाय करने के साथ साथ ऊपर की तरफ चली जाए, बट मार्केट अपने हिसाब से जाते हैं एंड इट ऑलवेज नीड सम टाइम टू गो ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, देखिए बेरिश अब मार्केट को क्या है 73.35 के नीचे नहीं आना है। अगर आएगा तो हम समझ लेंगे प्रॉब्लम हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग के जो लो होते हैं ना, वो लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। यू कैन सी दिस इज द 73.35 लो। तो मार्केट को इसको टच नहीं करना, बिना इसको क्रॉस किए इसको ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, कहाँ पर लो बने 74 पे, 74 पे लो बने तो ठीक है, चलो देखते हैं। 73.35 को क्रॉस नहीं करना मार्केट। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है टेक्निकली साउंड, इट विल डू सम प्रॉब्लम टेक्निकली। ठीक है, अगर क्रॉस करेगा तो लोअर एंड पे तो हम लोग 76.15 के ऊपर अभी हैं। सर 15 के ऊपर, हाँ ऊपर ही है 76.20, मतलब प्रीवियस जो इनसाइड में बने थे उसके लो को मार्केट ने अभी टेस्ट किए हैं एक बार, मतलब लो के ऊपर जाने की कोशिश की है, तो जा रहे हैं ऊपर की तरफ, दैट इज गुड साइन। ओके 78, 77.1, इतने में ही देखो 15 मिनट चले गए हमारे ऑलरेडी। तो 78, 79, 80 फिर से रिटेस्ट कर रहे हैं, और इंट्राडे जो फर्स्ट मिनट में जो हाई बने थे उसके हाई को भी रिटेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनसाइड बार के हाई को ऊपर की तरफ पुश हुआ 82, चलो 84, हाँ चलो हमारा टारगेट जो है वो आ गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द सीन एंड आई विल गेट बैक टू यू।